रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर्स में हमने एफपीएससी में एफआईए के जो इंस्पेक्टर के पेपर हो रहे हैं उसमें आज हमने बैच नंबर 3 के एमसीक्यूज़ को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि एफआईए के स्टार्ट हुए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर स्टार्ट हुए थे जिसमें 4 बैच के पेपर्स हुए थे एंड उसके बाद इंस्पेक्टर के पेपर स्टार्ट हुए हैं, इसके भी 4 बैच थे। तो आज इंशाल्लाह हम अपनी इस वीडियो के अंदर हमने बैच नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैच नंबर 1 एंड बैच नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम बैच नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर से प्रेस कर दें। और इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप इजीली आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वहाँ जाके आप इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चैनल्स हैं जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स, जॉब से रिलेटेड एंड नीचे उसके बाद आपके पास जो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड आपको सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है द 2015 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड, कि 2015 में जो मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस कहलाती है वो क्या कहलाती है, जो है वो पेरिस कहलाती है। द पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब है द पेरिस एग्रीमेंट इज नॉन एज COP21 और पेरिस एग्रीमेंट को हम COP21 भी कहते हैं। तो 2015 का जो क्लाइमेट चेंज था उसे पेरिस कहा जाता है और पेरिस को हम COP21 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो कॉल्ड, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क क्या होती है, एक वेक्टर वेलोसिटी क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, वो है राउंड वॉर्म से होती है, मीन्स के एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन से होती है विद पैरासाइट्स क्लासिफाइड एज निमेटोड्स राउंड वॉर्म्स। इसका करेक्ट आंसर होगा राउंड वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, अगर कोई जिस्म सर्कुलर मोशन में हरकत कर रहा है, इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी। ठीक है, तो इसे एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है तब इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इंडियन सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, करंट इंडियन सेक्रेटरी जो है वो इंडियन सेक्रेटरी के जो फॉरेन अफेयर्स कौन है, वो है विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, विनय मोहन क्वात्रा इज एन इंडियन डिप्लोमेट ऑफ द IFS, ठीक है, कैडरी सर्विंग एज अ 34, ये 34वें नंबर के तौर पर वो अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं एंड द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के करंट क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा IFS के उम्मीदवार हैं सिंस कब से, 1 मई 2022 से लेके अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज टू एक्सप्रेस रेशोज, कि रेशोज को कितने तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। 103 तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैं आपको जरा मेथड बता देता हूँ। रेशो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। नंबर 1 में है विद द वर्ड, के वर्ड से हम कर सकते हैं, जो 2 का वर्ड है उस 2 के वर्ड से हम रेशोज को कर सकते हैं, जैसे 3 2 4, ठीक है, 3 और 4 के दरमियान में 2 का एक वर्ड यूज किया है, इसको 2 भी हम रेशो के तौर पर यूज करते हैं और फ्रैक्शन के तौर पर भी यूज करते हैं, बटे की सूरत में 3/4, 4/5, 1/2, ठीक है, विद द कॉलन, ये कॉलम के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3:4, ठीक है, तो ये 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन, के इलेक्शन में आउट ऑफ 75 एलिजिबल, ठीक है, वोटर्स 50,000 cast their votes, what was the percentage of people casting their votes, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 75,000 है, वोटर्स ने जो वोट्स दिए हैं 50,000 वोटर्स ने वोट्स दिए हैं। इसका मतलब ये है वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स के 75,000 थे, 50,000 में वोट्स दिए और 25,000 लोगों ने वोट नहीं दिए।
हमने इसी परसेंटेज अब मालूम करनी है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा कि जितने हमारे पास रिमेनिंग रह गए थे उसको हमने डिवाइड करना है टोटल के साथ, मतलब कि रिमेनिंग हमारे पास 25,000 रह गए थे, उसको डिवाइड करना है टोटल के साथ 75,000 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, हमारा आंसर आ जाएगा 33.33%। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस ऑफ डैश वॉज गिवन स्टेटस ऑफ दारुल अमान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, कि फतेह मक्का के वक्त किसके घर को दारुल अमान का दर्जा दिया गया था? अबू सुफियान के घर को दारुल अमान का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिटेड एफिल टावर इन पेरिस फाउंड आउट नॉन, जो पेरिस में एफिल टावर है का दौरा किया, इसमें इसम तलाश करें। इन सब वर्ड्स में से इसम तलाश करना है। तो इसम क्या है? एफिल टावर, ये एक क्या है? इसम है। बता देता हूँ आपको, द नेम एफिल टावर, जो एफिल टावर का जो नेम है इज अ प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है एंड स्पेशली रेफरेंस एज नेशनल मोमेंटम इन पेरिस फ्रांस। इन दिस केस द एफिल टावर रिप्रेजेंट्स आई थिंक, तो एफिल टावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए नेशनल मोमेंटम, के नेशनल मोमेंटम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसम आपका क्या होगा? एफिल टावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज इन विच कंट्री, वो किस कंट्री के अंदर ये रेंज है? नेपाल के अंदर है। तो अन्नपूर्णा इज अ माउंटेन, ये एक माउंटेन रेंज है सिचुएटेड इन अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज, ये अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद है, ऑफ गंदाकी प्रोविंस, ये गंदाकी प्रोविंस में है, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल के, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल के प्रोविंस गंदाकी में है, अन्नपूर्णा नेपाली में। द अन्नपूर्णा मैसिव contains 6 prominent peaks, जो अन्नपूर्णा जो माउंटेन है इसकी 6 prominent peaks हैं। ठीक है, 6 इसकी पीक्स हैं और 7200 मीटर, मतलब 7200 मीटर के हाइट के ऊपर इसकी 6 पीक्स हैं, मतलब इसके जो हाइट होती है 23,620 फीट से एलिवेशन, इससे ऊपर फीट से ऊपर की जो 7200 मीटर और 23,620 फीट से ऊपर इनकी क्या है? 6 प्रोमिनेंट पीक्स हैं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू, कि इनमें से टिश्यू कौन सा है? ब्लड, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड क्या होगा? एक ये कनेक्टिव टिश्यू है पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, क्या आगा खान यूनिवर्सिटी जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई है? 1983 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, आगा खान यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1983 एज पाकिस्तान फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और द आगा खान यूनिवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनली यूनिवर्सिटी है और इसको फाउंडेड किसने किया था? प्रिंस आगा खान 4 ने इनको फाउंड किया था और उन्होंने अपने ही नाम के ऊपर आगा खान यूनिवर्सिटी रख दी थी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टन के, 1 टन कितने के इक्वल होता है? 1 टन इक्वल होता है 1000 किलोग्राम्स के। 1 टन इसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड मेट्रिक टन भी कहा जाता है, इज अ नॉन एज अ यूनिट ऑफ मास डिफाइंड एज 1 टन। ठीक है, तो आप इसको आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा इज लोकेटेड इन विच आइलैंड, तो ये हिरोशिमा है कौन से आइलैंड में है? होंशु एंड क्योशु आइलैंड पे है। ठीक है, हिरोशिमा अ मॉडर्न सिटी ऑफ जापान, तो हिरोशिमा क्या है? ये मॉडर्न जापान का मॉडर्न सिटी है। ठीक है, होंशु आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदर्न वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, जो सदर्न वाटरफॉल है ये कौन सी कंट्री में है? न्यूजीलैंड में है। ठीक है, सदर्न फॉल्स, सदरलैंड फॉल्स, ठीक है, सदरलैंड फॉल्स इज अ वाटरफॉल नियर मिलफोर्ड साउंड इन न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following matters which one pollutes the air of a big city, वो है लीड। तो लीड क्या है? लीड इज अ मेटल दैट पोल्यूट्स द एयर ऑफ बिग सिटीज। तो लीड क्या कहता है? ये एक मेटल है जो कि पोल्यूट करता है बिग सिटीज की एयर को, ये पोल्यूट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइबर्निया वाज द रोमन नेम ऑफ विच कंट्री, ये आइलैंड का कंट्री का नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग हम करते हैं उसके अंदर कौन सा मेटल यूज होता है? ऑक्सीजन एंड एक्टिलाइन मेटल ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेंड ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड, कि पकी हुई बेजादानी या फर्टिलाइजर बेजादानी क्या कहलाती है? वो फ्रूट कहलाती है। तो रिपेंड ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर डे इज ऑब्जर्व इन पाकिस्तान ऑन 5 फरवरी। जो है कश्मीर डे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मनाया जाता है, 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इस्लामिक मंथ फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड, कि पहली वही किस इस्लामी महीने में नाजिल हुई? रमज़ान के महीने में नाजिल हुई थी। तो पहली वही जो है वो रमज़ान के महीने में नाजिल हुई थी। तो फर्स्ट वही वाज रिवील्ड ऑन द होली प्रॉफिट, के पहली वही जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये नाजिल की गई थी। एंड उसके बाद ये है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी 40 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, 40 साल और 6 मंथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हज वाज मेड कंपल्सरी, कि हज कब वो फर्ज हुई? 9 हिजरी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब शीप। शीप का प्लूरल क्या है? शीप ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स के अंदर ये रिपीटेड होते रहते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशन ऑफ समूद वाज प्रीच्ड बाय, कौम समूद की तबलीग किसने की थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद की उन्होंने तबलीग की थी। द नेशन ऑफ समूद वाज प्रीच्ड बाय हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जुलाई 9, 1948 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कि 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने मंदर झैल में से किसको पहली मरतबा जारी किया? पोस्टल स्टैम्प को जो है 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान में ये क्या है इंट्रोड्यूस करवाया गया। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन इससे रिलेवेंट हैं, वो आप इसको समझिएगा। जो पाकिस्तान में पहला सिक्का कब जारी हुआ था? 3 जनवरी 1948 को ये सिक्का जारी हुआ था, और पोस्टल स्टैम्प 9 जुलाई 1948 को जारी हुआ था। और जो फर्स्ट करेंसी जो नोट हैं, कागज़ वाले जो करेंसी नोट्स हैं, वो 1 मार्च 1949 को ये इशू हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च द कंट्री फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, कि पाकिस्तान ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी कब शुरू की? ठीक है, 14 तारीख पहला महीना 2022 में। ठीक है, 14 तारीख को पहला महीना जनवरी की 14 तारीख को 2022 में ये स्टार्ट किया गया था। कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनवील्ड ऑन 14/1/2022 a public version of the country's first ever national security policy NSP। द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ये 2022 से लेकर 26 तक है बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान? सैयद आसिम मुनीर। ठीक है, ये पाकिस्तान के करंट जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और ये क्या है कि कहाँ से हैं? सैयद आसिम मुनीर जो हैं ये पैदा हुए हैं रावलपिंडी के अंदर, और ये 9वें नंबर के ऊपर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ वफाकी मुहतसिब इज़, कि वफाकी मुहतसिब की मुद्दत कितने साल है? 4 साल होती है। ठीक है, वफाकी मुहतसिब क्या है? इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फॉर्मुलेटेड विया प्रेसिडेंट ऑर्डर। ये सदर के ऑर्डर के मुताबिक होता है ऑफ 1983 में बाय प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NWFP वाज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब इन विच ईयर, कि सूबा सरहद किस साल पंजाब से अलग हुआ? तो वो 1901 में अलग हुआ था। NWFP वाज रीनेम्ड खैबर पख्तूनख्वा ऑन 19 अप्रैल 2010, कि NWFP चेंज हो गया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर KPK में हुआ है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, के 18वीं तरमीम के मुताबिक ये चेंज हुआ है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद 90 वोट्स, के 90 वोट्स के साथ जो है 18 अमेंडमेंट की तब्दीली के मुताबिक 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो है NWFP ये KPK में जो है वो इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुवाखात टुक प्लेस इन, कि मुवाखात किस हिजरी में हुई? 2 हिजरी में हुई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आवर रिसेंट रिपोर्ट, कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड, कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे आलूदा दरिया कौन सा है? वो है रिवर रावी। रिवर रावी इन पाकिस्तान इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय द वाटर बॉडीज इन बोलीविया एंड इथोपिया। जो रिवर रावी है वो क्या है? ट्रांसबाउंडरी रिवर है, वो क्रॉस हो रहा होता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान से। इट इज़ वन ऑफ द 5 रिवर एसोसिएटेड विद द पंजाब रीजन। तो ये पंजाब रीजन से कितने रिवर से एसोसिएटेड हैं? 5 रिवर एसोसिएटेड हैं। और जो रिवर रावी है इसकी लेंथ क्या है? 720 किलोमीटर है और 450 मिली माइल्स के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स करंट प्रेसिडेंट कौन है, वो है डीम लोइजी मार्टिन, करंट प्रेसिडेंट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, ठीक है। 8 प्रेसिडेंट हैं ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इस वक्त के 8 प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के मौजूदा सेक्रेटरी खारजा कौन है। अब ये न्यू आए हैं असद मजीद खान, ठीक है। असद मजीद खान अपॉइंटेड एज द कंट्रीज 31 फॉरेन सेक्रेटरी ऑन 2 नवंबर 2022 और इनकी जो टेन्योर है वो बी रिलेटिवली अ शॉर्टर वन एज द वुड रिटायर ऑन अगस्त 17 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द 6th एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के मौजूदा और 6वें नंबर पे कौन से प्रेसिडेंट हैं, वो हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। तो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की इज़ द 6th एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन सिंस 20 मई 2019 से लेके अब तक वो करंट क्या है यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और वो 6ठे नंबर के ऊपर भी यही प्रेसिडेंट रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू USA, अमेरिका में पाकिस्तान का मौजूदा सफ़ीर कौन है, अमेरिका में पाकिस्तान का मौजूदा सफ़ीर कौन है, वो है सरदार मसूद खान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्यूअर्स की आज तक हमने इनको बैच नंबर 3 के इंपॉर्टेंट MCQs हमने डिस्कस किया है जो कि पेपर्स के अंदर आए थे, आज उनको हमने डिटेल के साथ हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आती, किसी को समझ नहीं आई या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट्स के जरिए करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।